गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं ज्योग्राफी के एक नए टॉपिक अक्षांश एवं देशांतर पर चर्चा करने जा रहा हूँ, जिसे इंग्लिश में लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहते हैं। लैटीट्यूड मीन्स अक्षांश रेखाएं और लॉन्गिट्यूड लाइन मतलब देशांतर रेखाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी पर खींची जाने वाली सभी रेखाएं काल्पनिक होती है। ऑल लाइन्स ड्रॉन ऑन द ग्लोब आर इमेजिनरी लाइन्स। तो पृथ्वी को जो रेखा दो बराबर भागों में बांटती है उसे इक्वेटर अर्थात विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। इसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। अब एक होता है 23rd एंड हाफ एन मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थात कर्क रेखा। दूसरी रेखा होती है 66 एंड हाफ डिग्री एन मीन्स आर्कटिक लाइन। आर्कटिक लाइन मीन्स आर्कटिक रेखाएं या आर्कटिक वृत्त। पुनः 90 डिग्री एन को नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुवीय रेखा कहते हैं। उसी रूप में नीचे दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री एस को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा कहते हैं। और 66 एंड हाफ डिग्री एस को अंटार्कटिक सर्कल अर्थात अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। और 90 डिग्री एस को दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल। इस पर जितनी भी खड़ी रेखाएं वर्टिकल लाइन होगी वो देशांतर रेखाएं होगी, और जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी अर्थात क्षैतिज रेखा होगी वो अक्षांश रेखाएं होगी। मीन्स ये लैटीट्यूड लाइन है, अक्षांश रेखाएं हैं, और ये लॉन्गिट्यूड लाइन है। लॉन्गिट्यूड लाइन मतलब देशांतर रेखाएं हैं। तो थोड़ी हम चर्चा करें कि हाउ मेनी लैटीट्यूड लाइंस एंड हाउ मेनी लॉन्गिट्यूड लाइंस ऑन द ग्लोब। पृथ्वी पर कितनी अक्षांश रेखाएं और कितनी देशांतर रेखाएं। स्पष्ट है कि सबसे पहले पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम अर्थात क्षैतिज रेखा पूर्व से पश्चिम वो इक्वेटर से नॉर्थ पोल की ओर जाएगा और इक्वेटर से साउथ पोल की ओर जाएगा। ये रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाएगी। मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन अक्षांश रेखाएं होती है, और दोनों ध्रुवों को मीन्स दोनों पोल को कनेक्टेड करते हुए जो रेखाएं खींची जाती है वो देशांतर रेखाएं यानी लॉन्गिट्यूड लाइंस कहलाता है। अब सवाल यही है कि ये इन रेखाओं की संख्या क्या है, और आप लोगों से अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। बहुत सरल है समझना। आए देखें, जब हम 0 डिग्री इक्वेटर से नॉर्थ पोल की ओर जाएंगे, इक्वेटर से नॉर्थ पोल की जाएंगे तो कितनी रेखाएं हो जाएगी 90 डिग्री मतलब 9 रेखाएं 90 लाइंस। और 0 डिग्री इक्वेटर से जब हम साउथ पोल की ओर जाएंगे यहाँ भी 90 लाइंस होंगे, 90 रेखाएं होगी। और फिर 0 डिग्री जो इक्वेटर लाइन है वो भी एक जुड़ जाएगा, तो 90 और प्लस 1 इक्वल टू 181 अर्थात अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 हो जाएगी। लेकिन यहाँ थोड़ा समझना है, जब पोल पर जाकर के ये रेखाएं बिल्कुल नग्न हो जाती है, छोटी हो जाती है, शून्य के बराबर हो जाती है, तो 2 लाइंस कम कर दिए जाते हैं जो पोल पर होती है। तो -2 करेंगे तो 179 लैटीट्यूड लाइंस ही मुझे दिखाई पड़ेगा, जबकि संख्या कितनी है 181। चलिए, अब सवाल है कि अक्षांश रेखा क्या बताता है। किसी भी देश के भौगोलिक स्थिति में उसकी ऊंचाई को शो करता है कि वह 0 डिग्री अर्थात इक्वेटर से पोल की ओर है। किस पोल की ओर है, नॉर्थ पोल या साउथ पोल की ओर, मतलब ऊंचाई की ओर बताता है। अब दूसरा जो रेखा है वो है देशांतर रेखा। पृथ्वी पर सभी रेखाएं जो कि लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स है, वर्टिकल लाइन है,
एंड कनेक्टिंग बोथ द पोल्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स। लॉन्गिट्यूड लाइन देशांतर रेखा है। तो पृथ्वी पर एक रेखा 0 डिग्री होती है जो GMT कहलाती है। यह रेखा लंदन से गुजरती है। जैसा कि आप जानते हैं आर्कटिक वृत्त को लंदन से जोड़ते हुए अटलांटिक महासागर से होते हुए यह रेखा दक्षिणी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव से मिलाती है। अब यहां से अगर हम 90 डिग्री फ्रंट पर जाएंगे तो 90 डिग्री, बैक में आएंगे तो भी 90 डिग्री, तो 0 डिग्री अर्थात GMT का ऑपोजिट हो जाएगा 180। तो GMT से 180 ईस्ट में गए और फिर 0 डिग्री अर्थात GMT से 180 की ओर जब हम जाएंगे वेस्ट साइड से तो 180 का तो काउंट हो चुका है, मीन्स 90 डिग्री से फ्रंट पर 90 डिग्री जाएंगे, 0 डिग्री से मीन्स 90 डिग्री पर जाएंगे और 90 डिग्री से फिर बैक पर हम 179 तक ही पहुंचेंगे क्योंकि 180 का काउंट हो चुका है। तो 179 और अभी GMT का काउंट हमने नहीं किया है तो एक लाइन GMT, तो एक ये हो जाएगा। तो टोटल 180 179 मतलब 179 और एक, तो टोटल 360 देशांतर रेखाएं होती है पृथ्वी पर। 360 देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर होती है। अब थोड़ी सी चर्चा हम करें टाइम जोन की। तो एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी पर जब पृथ्वी 1 डिग्री घूमती है तो 4 मिनट का टाइम टेक करती है, टाइम लेती है। तो अगर पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूम रही है तो 15 डिग्री घूमेगी तो 15 × 4 मीन्स 60 मिनट, 60 मिनट बराबर 1 आवर। तो 180 डिग्री अगर पृथ्वी घूम गई तो 180 को हम क्या करेंगे, 15 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा मुझे 12 आवर, 12 घंटे। और फिर 360 को, 360 क्यों, क्योंकि पृथ्वी का टोटल वृत्त का मान कितना है 360। तो 360 डिग्री को अगर हम 15 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 24 आवर। यही 24 टाइम जोन है पृथ्वी पर, कुल 24 समय क्षेत्र है। अब यही देखना है कि जब लंदन में कोई समय 12 बज रहा होता है तो इंडिया में 5.5 घंटा आगे कैसे होता है, अर्थात 5:30 समय शाम क्यों होता है। तो देखिए, जब पृथ्वी 1 डिग्री घूमती है और 4 मिनट का समय लेती है तो पूर्व दिशा में अर्थात GMT से पूर्वी गोलार्ध में, पूर्वी देशांतर में टाइम बढ़ता जाता है। तो 15 डिग्री पर बराबर 1 घंटा मतलब 1 आवर। तो 75 राउंड फिगर में ले लीजिए तो आ गया 5 घंटे। और 82.5 है तो 82.5 तो 75 का निकल गया 5, तो 82.5 मतलब 7.5 डिग्री का 30 मिनट, इसीलिए 5 घंटे 30 मिनट है। अगर इसको हम दूसरे रूप में निकालेंगे तो भी हम निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, प्रत्येक 15 डिग्री पर हम 1 घंटा निकालेंगे तो 75 डिग्री को हम पहले राउंड फिगर में लेंगे क्योंकि हर एक 15 डिग्री पर 1 घंटा पूर्व की ओर बढ़ जाता है। तो 15 का 1 घंटा, 30 डिग्री का 2 घंटे, इसी रूप में 75 डिग्री का 5 घंटे और 7.5 डिग्री का मतलब 30 मिनट है ना, तो 5.5 घंटे ऐसे भी लिख सकते हैं, या 5/1/2 आवर। तो इसीलिए क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि 1 person इज सिटिंग इन लंदन at 12 PM and another person is sitting at 90 degree east, then what will the time on 90 degree east। तो सरल है कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 15 डिग्री बराबर 60 मिनट बराबर 1 आवर। तो 90 डिग्री बराबर 90/15 इक्वल टू 6 आवर। तो अगर 12 बजे कोई लंदन में है तो हम 6 आवर क्या करेंगे, 6 आवर प्लस कर देंगे। तो 12 6 18, आप जैसा कि जानते हैं 18 का मतलब होता है 6 PM इवनिंग। और इसी का जब उल्टा करते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं पश्चिमी देशांतर की ओर, तो वहां प्रत्येक 15 डिग्री पर 1 घंटा माइनस हो जाता है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति लंदन में 12 PM नून में है, 12 बजे दोपहर में है, अगर कोई दूसरा व्यक्ति 82.5 डिग्री वेस्ट पे है, तो ठीक
जैसे 5.5 घंटा इधर प्लस थे वैसे ही 5.5 घंटा इधर माइनस हो जाएगा, क्योंकि 15 डिग्री बराबर 1 आवर, तो 75 डिग्री बराबर 5 आवर एंड 7 पॉइंट हाफ 7.5 डिग्री बराबर 30 मिनट, तो क्या हो जाएगा 5 1/2 आवर। तो समय कितना है 12 में 5.5 घंटे हम माइनस करेंगे। तो 12 में पहले माइनस करिए 5, बचेगा 7 में फिर आधा घंटा माइनस कर दीजिए 6.5, मतलब 6:30 6:30 AM सुबह का टाइम होगा, मॉर्निंग का टाइम होगा। ठीक है बच्चों, इसी रूप में हम पूरे अक्षांश और देशांतर रेखा को देखते हैं। मतलब 0 डिग्री जो GMT है उसका ऑपोजिट होता है 180 डिग्री, अर्थात अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो बेरिंग सागर या प्रशांत महासागर से गुजरती है। तो 0 से GMT से 180 तक पूरब में एक दिन बढ़ा होता है, और GMT से 180 डिग्री इधर वेस्ट की ओर जाएंगे तो वन डे मतलब एक दिन माइनस में चला जाता है। थैंक यू बच्चों।